नमस्ते श्रोतागण। आज इस वार्तालाप में मैं स्वप्निल मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे राष्ट्रपिता गांधी बापू द्वारा प्रस्तावित गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद द्वारा संचालित शारीरिक शिक्षण एवं रमत विज्ञान विद्या शाखा सादरा में मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में अभ्यास कर रहे छात्र हर्ष मेहता आज हमारे साथ उपस्थित है। हर्ष मेहता, इस वार्तालाप में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद। बढ़ते जा रहे लॉकडाउन में कोरोना महामारी से बचने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमसे 7 वचन मांगे थे, जो कि सप्तपदी के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी सप्तपदी के विषय में बात करने के लिए आज हर्ष हमारे साथ मौजूद है और सप्तपदी के साथ साथ उनकी जो इंस्टीट्यूट है गुजरात विद्यापीठ, वो कैसे इसमें अपना योगदान दे रही है, वो भी आज हम उनसे जानेंगे। जी बिल्कुल। जी हर्ष भाई, हम सप्तपदी की बात शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि गुजरात विद्यापीठ क्या है। जी बिल्कुल कि अगर मैं इस वक्त गुजरात विद्यापीठ के बारे में बताऊं तो काफी लंबा विषय हो जाएगा। बिल्कुल। इससे अच्छा है कि मैं थोड़े में ही बता दूं कि गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हमारे ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने की है। सन 1920 में इसको प्रस्तावित किया और आगे चलते चलते कई सालों तक आगे चलते चलते इसकी और भी कई सारी प्रशाखा इसकी फैली हुई है। उसी की एक शाखा है शारीरिक शिक्षण, जिसमें मैं अभ्यास करता हूं। और देखा जाए तो 1920 से लेकर अभी तक 2020 यानी कि 100 वर्ष इसके पूर्ण हो रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है इस विद्यापीठ की। जी हाँ हर्ष भाई, आपको और आपके सभी जो साथी उन सबको ये 100 साल की बहुत ही शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। जी अब हम बात करें जो सप्तपदी दी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो उसमें जो पहला वचन उन्होंने हमसे मांगा था कि हमारे घर में जो भी बुजुर्ग है उनका ध्यान रखें। जी हाँ, कि हमें कहा जाता है कि बुजुर्गों की जो इम्यून सिस्टम होती है वो थोड़ी कमजोर होती है और रोग प्रतिकारक शक्ति भी उनकी कमजोर होती है, कि रोग के सामने वो अच्छी तरह से लड़ नहीं पाते। इसीलिए हमें उनका ज्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। उन्हें योग करवाना चाहिए, एक्सरसाइज करवानी चाहिए और उनको वक्त पे खाना अच्छी तरह से अच्छा हेल्दी खाना देना चाहिए, ताकि उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे और ये जो कोरोना जो बीमारी है वो उनके अंदर प्रवेश ना करे। जी बिल्कुल। फिर दूसरा वचन जो उन्होंने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी लक्ष्मण रेखा का पालन करें। हाँ, कि ये जो कोरोना पेंडेमिक है, जो महामारी और ये कोरोना जो रोग है वो कैसे छूने से फैलता है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। तो इसे रोकने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, एक सामाजिक दूरी बना के हमें रखनी चाहिए, तभी हम इससे बच सकते हैं। और जो इसकी लक्ष्मण रेखा वो हमें पार नहीं करनी चाहिए। एक सामाजिक दूरी बनाकर हमें सारा कार्य करने चाहिए ताकि इस रोग से हम जल्द से जल्द बच पाए। जी हाँ बिल्कुल, कि हम जैसे लोगों को गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे, जी हाँ, उससे अच्छा कि लक्ष्मण रेखा का पालन करके हम दूर से ही उनको नमस्कार कर सकते हैं और ये जो हाथ मिलाना है उनको हम वर्जित करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। फिर जो तीसरी बात उन्होंने कही थी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के निर्देशों का पालन करें। जी हाँ, कि आयुष मंत्रालय अभी क्या कह रही है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए हमें योग करना चाहिए, कुदरती उपचार हमें अपनाने चाहिए एवं हमें शारीरिक कसरत करनी चाहिए, ताकि एक्टिविटी जितनी हो हमारे शरीर के साथ उतना ही हम हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर पाते हैं। सो इसी के बीच इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हमारी विद्यापीठ क्या कर रही है कि गुजरात विद्यापीठ सोशल मीडिया के द्वारा बाहर निकलना तो मना है, इसलिए सोशल मीडिया के द्वारा जो योग एवं नेचुरोपैथी है जिसको विकसित किया है हमारे ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई, जिसको गुजरात विद्यापीठ में आए और योग एवं नेचुरोपैथी का विकास किया। और अभी इसी के चलते सोशल मीडिया के द्वारा योग एवं नेचुरोपैथी से हम हमारी इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग करें, ऐसे वीडियो गुजरात विद्यापीठ बना रही है और सोशल मीडिया से उसको विस्तृत अच्छी तरह से उसका प्रचार हो रहा है। बहुत ही बढ़िया, ये तो एक नई बात आज मुझे भी जानने को मिली है। फिर जो चौथा वचन उन्होंने कहा था कि आरोग्य सेतु ऐप है वो डाउनलोड करें। हाँ, कि आरोग्य सेतु ऐप यानी क्या कि एक ट्रैकिंग ऐप है कि जिससे हमें पता चलता है कि हमारे
एरिया में, आसपास के एरिया में कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है या नहीं है। सो ये ऐप हमें जरूर डाउनलोड करनी चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमें कोरोना है या नहीं है, या फिर हमारे आसपास जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है या नहीं उसका पता चलता है। और एक ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी है उसके साथ सेट होती है, जिससे हमें पता चल जाता है। और अच्छी बात यह है कि हमारी गुजरात विद्यापीठ में अभी जो कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सभी कर्मचारी के मोबाइल के अंदर ये ऐप डाउनलोड की गई है, ताकि जो कोरोना जो रोग है वो आगे फैले ना। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति हो तो हमें पता चल सकता है। फिर तो ये बात जो मतलब मेरे सर्कल में जो भी लोग हैं उनको भी बताऊंगा कि आप सभी ये ऐप डाउनलोड कर दें। जी हाँ, बिल्कुल। फिर जो बात बताई थी उन्होंने कि गरीब परिवार जो है उन लोगों की देखरेख करे। हाँ, कि इस समय हम तो हमारी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब परिवार है उनको मतलब दिक्कत ये हो रही है कि उनका जो व्यवसाय है वो पूरा बंद हो गया है। जी हाँ। जो एक दिन का वेतन उनको मिल रहा था वो भी आज नहीं मिल रहा था, कि उनको अब अनाज की तंगी आ गई है। सो हमारी विद्यापीठ इसमें क्या कर रही है कि हमारे विद्यापीठ में ही एनएसएस की सेवाएं चल रही है, यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना। जो हमारे विद्यापीठ में कोऑर्डिनेटर है अरुण भाई गांधी, एवं उसके जो कहते हैं ना कि प्रोग्राम ऑफिसर वो है हमारे नीरज भाई सिलावट। कि वो क्या कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन के बीच हाथ में ग्लव्स और मास्क लगाकर बाहर निकलना मना है, फिर भी फूड पैकेट की एक पूरी किट तैयार की है। वो किटअप होके बाहर निकलते हैं और जो जरूरियातमंद गरीब लोग हैं उनमें इस किट का वितरण कर रहे हैं, और उनको ये भी कह रहे हैं कि योग कीजिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये सारी बातें भी गुजरात विद्यापीठ के द्वारा एवं एनएसएस के द्वारा बाहर चल रही है, और गरीबों को भी अच्छी तरह से सेवा हो रही है। अरे वाह, ये तो आपकी विद्यापीठ बहुत ही अच्छा काम करे, क्योंकि अन्नदान के साथ साथ उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कैसे अच्छी हो वो भी वो मैसेज लोगों को दे रहे हैं। जी तो बहुत ही बढ़िया। फिर जो छठा वचन उन्होंने कहा था कि लोगों को नौकरी से ना निकाले। जी हाँ, कि नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। जी हाँ। और उनको अच्छा वेतन भी देना चाहिए। हाँ। इसके साथ साथ इस बात के साथ हमारे माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी ने ये भी कहा था कि हमें स्वावलंबी बनना चाहिए। तो इसके चलते मैं बात बताना चाहता हूँ कि हमारे गुजरात विद्यापीठ के जो कुलपति है इलाबेन भट्ट, वो कई सालों से एक सेवा संस्था चला रही है, जिसके अंदर हजारों महिला इसके साथ जुड़ी हुई इस संस्था के साथ। और इसमें भी उनको यही सिखाया जाता है कि तरह तरह की सेवा करे और स्वावलंबी बने, अपना जीवन खुद ही विकसित करे। ऐसा नहीं कि किसी और पे हम निर्भर रहे। इसलिए हमारे जो कुलपति है बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं, और इसके साथ हजारों महिला पहले से जुड़ी हुई है और स्वावलंबी बन के अपना जीवन गुजार रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि अभी क्या ये महामारी है तो सब कुछ बंद है, पर जैसे ये खत्म होगा वापिस सब उद्योग सब स्टार्ट हो जाएंगे तो काम फिर से शुरू हो जाएगा। जी हाँ, इसीलिए लोगों को नौकरी से ना निकाले, वो बहुत ही एक अच्छी बात है। हाँ। और जो आखिरी वचन उन्होंने कहा था कि जो हमारे कोरोना के वॉरियर्स है, कोरोना के योद्धा है, उनका आदर सम्मान करें। जी हाँ, कि अगर अभी मैं बताना चाहूँ तो हमारे कोरोना वॉरियर्स कौन है कि जो है डॉक्टर्स है, नर्सेस है, उस अस्पताल में काम कर रहे जो सेवा कर्मचारी है, प्यून है, और जो हमारी जो पुलिस कर्मचारी है, ये जो सारे कहलाते हैं कोरोना वॉरियर्स। कि इसका हमें आदर पूर्वक सम्मान करना चाहिए, ना कि हमें इनको क्रिटिसाइज करना चाहिए। जी हाँ, कि इनका उत्साह हमें और बढ़ाना चाहिए, ताकि ये और भी अच्छा काम करे और इस कोरोना को जल्द से जल्द यहाँ से भगा सके, और जो संक्रमित व्यक्ति है उनकी भी अच्छी तरह से ये लोग सेवा करें। और इसी के लिए हमने अभी देखा भी कि उन लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए एयरफोर्स द्वारा हेलीकॉप्टर से, मतलब जो सिविल हॉस्पिटल से हमारे वहाँ पे पुष्प वर्षा की गई, ताकि उन लोगों का उत्साह और बढ़े। एक अच्छा वो एक जेस्चर था। हाँ, इसी तरह हमें भी कई तरीके से उनका प्रोत्साहन यानी उसका आदर सम्मान करने चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। हाँ, तो उसके अलावा आपको और कोई लगता है कि जहाँ पर आपकी विद्यापीठ है जो एक पिक्चर क्रिएट कर रही है? जी हाँ, मतलब मैं अगर कहना चाहूँ तो गुजरात विद्यापीठ क्या कर रही है इस समय कि हमारे जो कुल नायक है अनामिक भाई शाह, वही हमारे सारे कार्य के प्रेरणादायी है।
ये जो हम सारे कार्य कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन के साथ ही हम सारे कार्य करते हैं। वो एक खुद भी वैज्ञानिक है जो सारी चीजें हमें बताते रहते हैं और कैसे काम करना चाहिए ये भी बताते रहते हैं। और एक और बात की, हमारा जो भी छात्र है वो अपनी स्नातक डिग्री जब भी पास करता है तब वो एक योग की डिग्री भी उससे मिलती है कि हमारे विद्यापीठ में पहले से ही योग डिपार्टमेंट चल रहा है और हर एक छात्र को 2 क्रेडिट का कोर्स कंपलसरी है, ताकि वो जब भी पास आउट होकर बाहर निकले तो योग का भी उसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो। और यही प्रेरणा हमें अनामिक भाई शाह हमेशा देते रहे हैं। और इसी प्रेरणा के साथ हमारे जो सारे छात्र अभी घर पे है वो अपने परिवार के साथ बैठकर योग कसरत करते हैं और सारे परिवार की इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग है उसके बारे में भी अच्छी तरह से ये लोग हमारे जो छात्र कार्य कर रहे हैं। अरे वाह, अभी तक तो सुना था कि जो मतलब छात्र होता है वो अपने सर के सामने एक डिसिप्लिन में रहता है, पर यहाँ पे आपसे जानने के लिए कि आप लोग अकेले होते हो या घर पे होते हो तो भी वो जो डिसिप्लिन है उनका पालन करते हो। जी बिल्कुल, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है आपकी विद्यापीठ के बारे में। जी हाँ, मैंने पहले ही आपको बताया कि जो छात्र है वो शिक्षा के साथ साथ जीवन मूल्यों का भी जतन करता है और अच्छी तरह से समाज उपयोगी कार्य करता रहता है। अरे वाह हर्ष भाई, आपके साथ बात करके काफी अच्छी बातें हमें जानने को मिली कि एक आदर्श स्टूडेंट क्या होता है, एक आदर्श विद्यापीठ कैसी होती है। ये काफी कुछ बातें जानने और सीखने को मिली। बहुत ही शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और ये सप्तपदी के विषय में आपने हमें समझाया कि वो 7 वचन क्या है और भी अपने विद्यापीठ के उसके बारे में भी अच्छा मतलब हमें समझाया। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और हमें ये सब बातें की। धन्यवाद।